आज के इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे 12 एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पेज नंबर 61 पे ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन देखते हैं एंड देन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है बेसिकली। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे दो पार्टनर्स गिवन है, सन एंड मून, और ये दोनों पार्टनर्स है और इक्वल इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑन द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2019 का। इसमें डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है। डेबिट बैलेंस में यहाँ पे गिवन है लैंड बिल्डिंग गिवन है, दैट इसमें एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स। बट मशीनरी पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेस किया गया ये 1 जुलाई 2018। अभी देखो यहाँ पे मशीनरी पे कोई भी अदर अमाउंट नहीं गिवन है, सिर्फ इसमें बताया गया है कि ये जो मशीनरी है 40,000 का, इसको परचेस किया गया है 1 जुलाई 2018। दैट इज मीन इसमें हम डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो हम 40,000 पे 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च अगर हम जाते हैं तो 9 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, तो इसमें 9 मंथ का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। गुडविल एसेट से वेजेस बेसिकली जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। करंट अकाउंट यहाँ पे गिवन है, मून का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस में हम पास करेंगे। 8% डिवेंचर्स परचेस किया गया 1 अक्टूबर 2018, तो ये आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि डिवेंचर भी अपने लिए एसेट्स होता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको हिडन एडजस्टमेंट गिवन है, क्योंकि इसमें 8% का इंटरेस्ट रेट गिवन है और उसको परचेस किया गया 1 अक्टूबर 2018 में। यानी कि 8,000 पे आपको क्या करना है, इधर वर्किंग नोट सॉल्व करना है। हमें वर्किंग नोट देना है मशीनरी पे और डिवेंचर्स पे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ये भी एसेट्स है। कैपिटल गिवन है, तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा। सन सॉरी करंट अकाउंट यहाँ पे सन का गिवन है, ये क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम पास करेंगे। सिंडिकेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब लायबिलिटीज है। ठीक है, देन आते हैं एडजस्टमेंट पे। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन द एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि जो पार्टनर्स है ये एंटाइटल है कि उनको सैलरी मिलेगा 6,000 का। जब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है। पार्टनर्स के इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर डेप्रिसिएशन और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी यहाँ पे गिवन है, यानी कि तीनों पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरीज पे। ठीक है, 10% लैंड बिल्डिंग, 5% फर्नीचर एंड 3% मशीनरीज पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो ये भी पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर इसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक का भी दो चेक बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, तो वेजेस के अंदर इंक्लूड है 1,000 जो कि एडवांस दिया गया है वर्कर्स को। तो फर्स्ट इफेक्ट वेजेस से माइनस होगा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, हमने इंटरेस्ट दे दिया लेकिन मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन पेड नहीं हुआ है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, जो हमें पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दे दिया गया है, मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको नेट प्रॉफिट दे दिया गया है। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट ओनली। तो हम लोग को सिर्फ क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, पार्टनर्स, करंट अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बना लिया हुआ। बस इतने आपको दोनों को बनाना है, और इसमें वर्किंग नोट लगेगा, तो वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे आप। वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, फिर हम सम को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम सम को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में वर्किंग नोट भी करेंगे, एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको इसमें पार्टनर्स करंट और बैलेंस शीट चाहिए। तो लैंड बिल्डिंग यहाँ पे गिवन है, तो ये एसेट्स है, तो लैंड बिल्डिंग एसेट्स में लिखते हैं। अमाउंट है 40,000, 40,000 अमाउंट लिख लिया, और इस पे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है लैंड बिल्डिंग पे 10% का, तो इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है इसमें, 10%। 40,000 का 10% दैट इज में 4,000 का आंसर आएगा 36,000। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। इसका हम सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नहीं क्रिएट करना है। इसके बाद आता है फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर लिखते हैं। फर्नीचर का अमाउंट है 18,000 और इस पे भी आपको डेप्रीसिएशन गिवन है, तो लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है इसमें फर्नीचर पे 5%। 18,000 का 5% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 18 5 90 और एक जीरो दैट इज में 900 माइनस कर देंगे आउटर कॉलम 17,100। नेक्स्ट वन है मशीनरीज, तो यहाँ पे मशीनरी लिखते हैं। मशीनरी का अमाउंट है 40,000 और इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 3%। यहाँ पे आपको उसका रेट गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो मशीनरी 3% गिवन है। बट मशीनरी पे लिखा हुआ है इसमें कि हमने 9 मंथ का सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मतलब हमें इसका वर्किंग नोट देखिए 9 मंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका आते हैं वर्किंग नोट देखते हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का वर्किंग नोट है ये। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। और ये डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? ऑन मशीनरी। ओके, मशीनरी का अमाउंट है 40,000, 3% का यहाँ पे डेप्रीसिएशन रेट गिवन है और कितना मंथ है इसमें? 9 मंथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 जुलाई से कैलकुलेट करेंगे। तो 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पे 3 4 12 हो गया, ठीक है। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा और इंटू 9 दैट इज मीन्स 900 का यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ गया, क्लियर। ओके, तो अभी ये जो डेप्रीसिएशन है इससे हम माइनस करेंगे 900। आउटर कॉलम में 39,100 आ गया। ये सबका हमें सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है। तो यहाँ पे अपने ये 3 एंट्रीज हो गई है। फिर गुडविल, गुडविल एसेट्स, गुडविल का अमाउंट है 2,000 आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस की हमें एंट्री देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। बट वेजेस पे यहाँ पे आपको बोला गया कि 1,000 का एडवांस इंक्लूड किया गया है। तो एडवांस है तो ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे एडवांस वेजेस, अमाउंट है 1,000, ठीक है। फिर करंट अकाउंट यहाँ पे मून का गिवन है बट ये डेबिट साइड गिवन है, तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये बैलेंस अमाउंट है। देखिए प्रीवियस ईयर का है, मतलब अपना ईयर क्लोज हो रहा है तो हम ड्यूरिंग द करंट ईयर यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये डेबिट साइड में आएगा, तो उसको बैलेंस बीडी लिखते हैं ब्रॉट डाउन। तो कितना है इसमें अमाउंट? 4,000। 4,000 किसका है? मून। मून में लिखेंगे 4,000, सन में नहीं लिखेंगे यहाँ। फिर 8% डिवेंचर्स यहाँ पे गिवन है तो ये भी बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। यहाँ पे 8% डिवेंचर, इसका भी हमें वर्किंग नोट देने की नीड है। डिवेंचर्स को परचेस किया गया है 1 अक्टूबर 2018 में। अमाउंट कितना है? 8,000। तो यहाँ पे हम लोग 8,000 लिखते हैं। 8% यहाँ पे दिया है, ये इंडिकेट करेगा इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट करते हैं, इसका भी वर्किंग नोट आएगा। तो वर्किंग नोट यहाँ पे हम पास करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन डिवेंचर। डिवेंचर का अमाउंट है इसमें 8,000, 8% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन है और उसको हमने परचेस किया 1 अक्टूबर को, तो दैट इसमें 6 मंथ 6/12। तो इसमें आएगा 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया हमने। 6 2 12 होता है, यानी कि 80 का हम हाफ करेंगे तो 40 होगा और 40 इंटू 8, यहाँ पे 8 बचा, इंटू 8 कर देंगे। 8 4 32 और एक 0, दैट इसमें 320 का हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल गया है। आई प्लस की जो इंटरेस्ट रेट था ये आपको समझ में आ गया कि हमने किस मेथड में कैलकुलेट किया है। अब इसका इफेक्ट देते हैं। इसमें लिखेंगे 320 और उसको ऐड करके आउटर कॉलम 8,320। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देना क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। देन अब आते हैं इसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, तो यहाँ पे मैं पीएफ इन्वेस्टमेंट लिखता हूँ।
पीएफ इन्वेस्टमेंट है 3500 का। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ये भी एसेट्स है। तो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, इसका अमाउंट है 500, आउटर कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेबिट बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जितनी भी एंट्रीज थी सब एसेट्स के रिलेटेड यहाँ पे एंट्रीज दी गई थी। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस में, सब लाइबिलिटीज यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट हमें कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल हम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट सन मून एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। 33,500, 33,500 इसको ऐड करके आउटर कॉलम 67,000। फिर नेक्स्ट इसमें करंट अकाउंट सन, क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है सन के कॉलम में 6,000 लिखेंगे, मून में कुछ नहीं। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स गिवन है, ये भी लाइबिलिटीज में आएगा। तो यहाँ पे मैं करंट अकाउंट के लिए स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट है इसमें 25,000। इसमें क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा 25,000 आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। फिर रिजर्व फंड 5,000, लाइबिलिटीज 5,000। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड 5,000। ठीक है, तो यहाँ की सारी एंट्रीज हो गई क्रेडिट साइड की। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे कि पार्टनर्स एंटाइटल टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम। तो यहाँ पे पार्टनर्स का इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं बाय सैलरीज। ठीक है, हर एक पार्टनर्स को मिलेगा, यानी कि 6,000 सन के कॉलम में, 6,000 मून के कॉलम में। इसके बाद डेप्रीसिएशन अपना कंप्लीट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना परसेंट है? 5% है, तो दैट इज में 33,500 का 5% कैलकुलेट करेंगे। इसमें दो जीरो को इग्नोर करते हैं हम लोग, 33,500 यानी कि 335 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, 2 कैरी किया, 15 17, 1 कैरी किया, फिर 15 16, 1675 आएगा। ठीक है, तो 1675, 1675 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है इसका 60,743। इसके बाद है वेजेस हो चुका है अपना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, जैसे लिखा वैसे लिखते हैं इसमें। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पेड नहीं हुआ है, बट नॉट पेड 800। ठीक है, इसको आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट में नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा। 38 113 ये इक्वली हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, डिवाइड बाय 2 करना है इसको। 38,113 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पे, फिर 18 बचा, 2 9 जा 18, फिर 1 नहीं जाएगा तो 0 देंगे तो 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, फिर 13 यहाँ पे हो गया, तो 6 जा फिर 0.5, यानी कि 19,056.5 इसका प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स का। तो किसी एक पार्टनर्स को 1 रुपीज हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपके ऊपर, आप किसी को भी 1 रुपया ज्यादा दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मून को 1 रुपया ज्यादा दे दिया है। तो ये हो गया अपना, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सम को हम टैली करेंगे। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट को फर्स्ट टैली करता हूँ। ओके, पहले मून को यहाँ पे टैली कर लेते हैं। 6 6 12 13 दैट इज में 20 32,
32,000 लास्ट में आएगा 11, 1 कैरी किया हमने, 12, 13, 1 कैरी किया, 6, 7, ओके 32,731 ये आ गया। एंड देन फिर इधर पे आते हैं मून में। मून में आएगा इसमें 26,732 ठीक है। सन का कितना था 32,731 और उसका था 26,732। तो अभी सन के डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो ये अमाउंट एज इट इज हम यहाँ पे डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एंड मून में 4,000 तो 4,000 तो माइनस कर देंगे, तो 22,732 ये हो गया। ओके अब हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट। पार्टनर्स का नाम सन और मून। सन का अमाउंट है 32,731 और इसका अमाउंट है 22,732। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लास्ट में 3, फिर 6, फिर 4, 14 का 1 कैरी किया, 4, 5 एंड अगेन 5 यानी कि 55,463। बैलेंस शीट को अब हम यहाँ पे टैली कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको टैली करते हैं। इसका अमाउंट आएगा 1,68,263, 1,68,263 ठीक है। मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और एसेट्स को चेक कर लिया है, तो ये अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया है विथ वर्किंग नोट। आई होप क्लास की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि इसको हम किस मेथड में सॉल्व किए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।